brother. Papu is already late for prayers. Oh, God. Oh. 30 जनवरी 1948 को 5:17 पर बिरला हाउस में गांधी जी को 3 गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये बात हम सभी ने सुनी है, पर जो बात हमने नहीं सुनी है वो ये है कि गांधी जी ने अपनी मौत के 7 मिनट पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। यानी उन्हें पहले से ही पता था कि उनकी मौत होने वाली है। जब शाम को 5:10 पर रूटीन प्रेयर पर जाते हुए गांधी जी लेट हो गए थे और प्रेयर पे जाते वक्त उनसे काठियावाड़ वाले मिलने आए थे, तब गांधी जी ने बोला कि मैं उनसे प्रेयर के बाद मिलूंगा, अगर मैं जिंदा रहा तो। कुछ किताबों के हिसाब से गांधी जी जानते थे कि उन पर मर्डर अटैक होने वाले हैं, लेकिन वो उसे रोकने के लिए कुछ भी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो जीना ही नहीं चाहते थे। मुसलमान हमारे भाई हैं। वो तुम्हारे भाई होंगे, हमारे दुश्मन है दुश्मन। और हमें ये इन्फॉर्मेशन गांधी जी पर लिखी किताबों में मिली है। चलो चलते हैं इनकी पूरी मिस्ट्री को सुलझाने के लिए। उनकी मौत के 1 घंटे पहले शाम 4 बजे जब सरदार पटेल गांधी जी के साथ अपने और नेहरू जी के बीच पीएम की पावर और देश की मिनॉरिटीज के मतभेद के बारे में बता रहे थे, उनके बीच 30 मिनट तक बातचीत हुई और 4:30 बजे गांधी जी को खाना परोसा गया। लेकिन तब भी सरदार पटेल उनसे डिस्कशन ही कर रहे थे और 4 बजे का शुरू हुआ डिस्कशन 5 बजे तक चलता रहा। और उसके बीच गांधी जी की भतीजी मन्नू ने कई बार खास कर गांधी जी को 5 बजने के बारे में बताने की कोशिश करी, क्योंकि रोज 5 बजे गांधी जी अपनी आम जनता के साथ किसी भी रिलीजन बुक को पढ़कर प्रेयर करते थे और इतने पंक्चुअल रहने वाले गांधी जी लेट हो गए थे। तब मन्नू ने फिर से अपनी वॉच की तरफ इशारा करते हुए कहा कि काफी लेट हो गए हैं, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं प्रेयर के लिए। तभी इशारा देखते हुए गांधी जी मीटिंग से उठ गए और गांधी जी ने मन्नू से कहा कि अगर नर्स टाइम पर पेशेंट को दवाई नहीं देगी तो पेशेंट मर जाएगा। गांधी जी का ये बोलने का क्या मतलब था? गांधी जी की भतीजी मन्नू रोज उनको 5 बजे अपनी प्रेयर की याद कराती थी और गांधी जी ने बोला था कि अगर कभी वो 5 बजे मुझे प्रेयर के बारे में बताना भूल जाए तो वो मर जाएंगे। और कोइंसिडेंटली हुआ भी ऐसा ही। हो सकता है ये इत्तेफाक हो और प्रेयर के लिए निकलते समय कुछ और लोग भी उनसे मीटिंग करने काठियावाड़ से आए थे, जिनके बारे में मन्नू ने गांधी जी को बताया था और गांधी जी ने कहा था कि मैं उनसे प्रेयर के बाद मिलूंगा, अगर जिंदा रहा तो। ये 2 स्टेटमेंट गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी पी कल्याणम ने खुद गांधी जी के इंसिडेंट को याद करके लिखा था। ये दोनों स्टेटमेंट के बाद उनका कुछ मिनट बाद मर जाना काफी हैरान लगता है और गांधी जी को पहले ही पता था कि ये उनका आखिरी दिन है, क्योंकि 10 दिन पहले भी उन पर मर्डर अटैक हो चुका था। 20 जनवरी 1948 को नथुराम गॉडसे और उनके भाई गोपाल गॉडसे और 5 साथियों ने मिलकर गांधी जी पर मर्डर अटैक कर दिया था और इनमें से 2 ऐसे थे जिनका नाम था पौवा और बर्जे। इनका प्लान कुछ ऐसा था कि पौवा ग्रेनाइट एक्सप्लोड करके इतनी भीड़ में पैनिक क्रिएट करेगा और उसके बाद बर्जे प्रेयर प्लेटफॉर्म के पीछे जाली वाली दीवार से गांधी जी को शूट भी करेगा और उन पर ग्रेनाइट भी फेंकेगा। फिर भी कोई चूक ना हो तो बाकी मेंबर्स भीड़ का हिस्सा बनकर खड़े रहेंगे कि अगर गांधी जी भागने की कोशिश करें तो चारों तरफ से उन पर अटैक कर सके। पर उनका ये प्लान फेल हो गया, क्योंकि फर्स्ट एक्सप्लोजन से कोई भगदड़ नहीं मची और बर्जे जो उन्हें सबसे पहले शूट करने वाला था, उसे वहां एकदम से कोई एक आंख वाला इंसान दिख गया और उसके मुताबिक ये बहुत बड़ा अपशगुन था, जिससे वो डरकर भाग गया। और पौवा, जिसने पैनिक क्रिएट करने के लिए एक्सप्लोजन किया था, उसे पब्लिक ने पकड़कर पुलिस को दे दिया और बाकी बचे लोग वहां से भाग गए। और जब पुलिस ने पौवा से पूछताछ करी
तब पौवा ने कुछ नहीं बताया और ना ही किसी का नाम लिया। और 22 जनवरी को उसने विष्णु करकरे का नाम बता दिया और पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन दी कि अटैक में शामिल हुए लोग दिल्ली के कनॉट प्लेस एरिया के मरियाना होटल में रह रहे हैं और ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा सबूत था। अब पौवा की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पुलिस मरियाना होटल तो गई और उन्हें वहां अटेंडेंट से मर्डर अटैक के लोगों के हुलिये का भी अच्छा खासा सबूत मिल गया। लेकिन अफसोस इतना कि पास होने के बावजूद पुलिस उन पर कोई एक्शन नहीं ले पाई और अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ऐसी बनी कि पुलिस कोई एक्शन ही नहीं ले पाई और पहले मर्डर अटैक के 6 दिन बाद यानी 26 जनवरी 1948 को गॉडसे और उनके साथियों ने थाने में वापस मर्डर अटैक करने का प्लान बनाया। गांधी को मरना होगा, लेकिन इस बार कुछ नए तरीके के साथ कि एक ही बंदा मिशन पर जाएगा क्योंकि ज्यादा लोगों से पकड़े जाने का डर भी ज्यादा होता है। और अगले दिन ही गॉडसे प्लान को अंजाम देने के लिए फ्लाइट से दिल्ली रवाना हो गया। लेकिन काम तो पूरा करने के लिए उन्हें एक गन 9mm M1934 मॉडल बेरेटा रिवॉल्वर की जरूरत थी जो उन्हें ग्वालियर से मिलने वाली थी, क्योंकि इस गन का इंडिया में मिलना बहुत मुश्किल था क्योंकि ये एक इटालियन मेड पिस्टल थी और ये पिस्टल ब्रिटिश आर्मी के कर्नल वी जोशी के पास थी। उनसे ये पिस्टल फिर गॉडसे को ग्वालियर के सबसे बड़े डीलर जगदीश गोयल और ग्वालियर में जो सबसे बड़े हिंदू महासभा के हेड थे डॉक्टर परचुरे, इन दोनों ने अपने कनेक्शन से दिलवाई थी और गॉडसे ने उस टाइम पर ये पिस्टल 500 रुपए में खरीदी थी जो आज के वक्त में 80 या 90 हजार की है। और ये पिस्टल ऐसी थी कि इस गन से कॉन्टिन्यू बुलेट चलती थी और इससे बचना बहुत मुश्किल था। पर इन सब के बावजूद गांधी जी की मौत को टाला जा सकता था अगर गांधी जी खुद चाहते तो, क्योंकि उनके पर्सनल सेक्रेटरी ने पहले मर्डर अटैक पर गांधी जी को अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कहा, लेकिन गांधी जी ने साफ मना कर दिया और गांधी जी ने कहा जो लोग आजादी के लिए अपनी सिक्योरिटी रखते हैं उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा? कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि गांधी जी इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन को लेकर बहुत दुखी थे और इसीलिए खुद ही जीना नहीं चाहते थे। अगर इस आग को मेरे खून से ही बुझना है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। और ये बात उनकी कई बातों से साफ झलकती है। जैसे उन्होंने 2 अक्टूबर 1947 को कहा था कि मैं हैरान और शर्मिंदा हूँ कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। और फाइनल मर्डर अटैक वाले दिन 30 जनवरी 1948 को सुबह मन्नू से ये कहा था कि मुझे कोई गोली मारे और मारते वक्त मेरे मुंह से भगवान का नाम निकलता है तो ही मुझे महात्मा बुलाना। सवाल अब ये आता है कि गांधी जी के मना करने पर भी सिक्योरिटी हटा देना क्या ये सही बात थी? पर मना करने के बावजूद भी पटेल और नेहरू ने 30 ऑफिसर्स को बिरला हाउस के एरिया में खड़ा कर रखा था, लेकिन गांधी जी ने उन्हें भी किसी को भी चेक करने के लिए मना कर दिया था। तो सिक्योरिटी ने इसी ऑर्डर को फॉलो किया। उन्होंने एक बारी भी टाइट सिक्योरिटी को मेंटेन करने की कोशिश नहीं करी और इसीलिए नथुराम गॉडसे आसानी से गन लेकर अंदर चला गया और ठीक 5 बजे से वो गांधी जी के आने का इंतजार करने लगा। और प्लान एकदम सिंपल था कि भीड़ में सामने खड़े रहो और गांधी जी के आते ही उन्हें शूट कर दो। वहाँ पर भी एक दिक्कत आ रही थी। गांधी जी सरदार पटेल से मीटिंग करते हुए लेट हो गए थे और इससे गॉडसे को लगा कि सबको मर्डर अटैक के बारे में पता चल गया है। पर उन्होंने फिर भी इंतजार किया और 17 मिनट बाद जब गांधी जी प्रेयर प्लेटफॉर्म पर आते हुए नजर आए तब उन्हें देखते ही गॉडसे अपने आप को नहीं रोक पाया। तब गॉडसे गांधी जी की ओर बढ़ने लगा और उसने गांधी जी के पैर छूने की कोशिश करी, लेकिन गांधी जी की भतीजी मन्नू ने उन्हें रोका। लेकिन गॉडसे ने मन्नू को धक्का मार दिया और अपनी पिस्टल से ठीक 5:17 पर गांधी जी पर 3 गोलियां चला दी। गांधी जी इंडिया के राष्ट्रपिता के रूप में अपनी ड्यूटीज में फेल रहे और पाकिस्तान के राष्ट्रपिता ज्यादा साबित हुए। भारत माता का एक रिस्पॉन्सिबल बेटा होने के कारण
मैंने सोचा कि हमारे देश को डिवाइड करने वाले राष्ट्रपिता के जीवन को समाप्त करना मेरी ड्यूटी है। गॉडसे ने इस पूरे एक्ट में रामायण में राम और महाभारत में अर्जुन की तरह इसको अपनी ड्यूटी बताया। गांधी जी की डेथ से पूरे देश में मातम छा गया था। नेहरू ने ऑल इंडिया रेडियो पर इंग्लिश में कहा, Friends and comrades, the light has gone out of our lives and there is darkness everywhere. हर कोई गांधी जी के आखिरी दर्शन करना चाहता था। लोग मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनके प्यारे बापू दुनिया से विदा ले चुके हैं। गांधी जी की डेथ से मानो एक युग का अंत ही हो गया था और रात को 12 बजे बिरला हाउस की छत से गांधी जी के आखिरी दर्शन करवाए गए और अगले दिन 31 जनवरी 1948 को गांधी जी की शव यात्रा बिरला हाउस से यमुना नदी पर पहुंची और गांधी जी को ओपन डोर्स व्हीकल में ले जाया गया, जिसमें पटेल, नेहरू और गांधी जी का बेटा देवदास और रामदास बैठे थे। गांधी जी को रिस्पेक्ट के साथ इंडियन फ्लैग में लपेटा गया और 250 किलोमीटर पहले यमुना के किनारे पर डॉज व्हीकल का इंजन बंद कर दिया गया और आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने उनको खींचा और उनको चिता पर लेटा दिया। गॉडसे और उनके साथियों को रेड फोर्ट में स्पेशल कोर्ट ट्रायल चलाया गया, जहां गॉडसे ने 30,000 वर्ड्स का अपना जस्टिफिकेशन सुनाया कि कैसे वो गांधीवादी से गांधी हत्या तक पहुंचा और अपने इस पूरे एक्ट को पॉलिटिकल बताया और उसने प्राउडली ये एक्सेप्ट भी किया है कि उसने गांधी जी को मारा है और वो उस पूरे हत्याकांड में अकेला है। गॉडसे और नारायण आप्टे को अंबाला जेल में रखा जाता है और 15 नवंबर 1939 को फांसी के टाइम पर दोनों नारा लगाते हैं, अखंड भारत अमर रहे। और हत्याकांड के एक दिन बाद गांधी जी यमुना तट पर पंचतंत्र में विलीन हो गए। आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते।